केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है। ये इलिप्टिकल पाथ हो गया जिसपे हमारा प्लेनेट इन्वॉल्व करवा है, ठीक है ना। ये वो फोकस हो गया जहां पे ये स्टार यानी सन सिचुएटेड है। अब देखिए केपलर ने अपने सेकंड लॉ में क्या बताया था। केपलर ने अपने सेकंड लॉ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखी थी। इन्होंने ये देखा था कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो प्लेनेट को सन से मिलाती है ऐसे, तो ये इस कंडीशन में जो एरिया कवर होता है, ये जो प्लेनेट जब चलेगा तो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। अब देखिए कैसे। सपोज करिए कि ये प्लेनेट अभी यहाँ पे है, हमने प्लेनेट से सन को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर ली। मान लीजिए 3 मंथ के बाद प्लेनेट पहुंच गया यहाँ पे, और जब प्लेनेट यहाँ पे पहुंच गया तो कुछ इतना ही तो देखिए एरिया कवर किया कि नहीं किया। शॉर्ट में हमने डीए लिख दिया। अब मान लीजिए कि ये प्लेनेट हमारा यहाँ पे है और 3 महीने के बाद हम फिर यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, तो इसने इतना एरिया कवर किया डीए। और प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि यहाँ पे भी 3 मंथ का टाइम लिया गया, यहाँ पे भी 3 मंथ का टाइम लिया गया है, तो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब प्लेनेट हमारा सन से दूर है तो धीरे धीरे चलेगा, और जब सन के पास में है तो तेजी से चलेगा, तभी तो उतना एरिया कवर कर पाएगा ना। पास में है, तेज चलेगा तभी तो उतना एरिया कवर कर पाएगा। तो यानी जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, और जब सन के पास होता है तो स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें एरिया की, तो सेम टाइम में सेम एरिया ही तो कवर किया है। तो जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होगी, वैसे एरिया अपॉन टाइम को कहते हैं एरियल स्पीड। तो हम ये कहेंगे कि जो एरियल स्पीड है, एरियल स्पीड ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट बिकॉज द प्लेनेट इज ट्रेवलिंग सेम एरिया इन सेम टाइम इंटरवल। तो अगर हम बात करें एरियल स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एरियल स्पीड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स एरिया अपॉन टाइम मीन्स डीए अपॉन डीटी विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट। ये बताया था केपलर ने अपने सेकंड लॉ में। अच्छा, ये वाला जो लॉ है केपलर का सेकंड लॉ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके ऊपर बेस्ड कैसे है, ये जब इस सेकंड लॉ का डेरिवेशन करेंगे तब हमको समझ में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो सेकंड लॉ है इसमें देखिए एरियल स्पीड सेम है। तो केपलर का जो सेकंड लॉ है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, या लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, केपलर के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, केपलर के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। Thank you.